रौनक स्टेज ज़वील एहतराम व मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व असहाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आमीनीन। या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। बादे तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, कुछ कहने सुनने से पहले हम और आप अपने आका हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह से लो लगाकर हदिया ग़ुलामी पेश करें। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना नबीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अभी थोड़ी देर पहले मैं स्टेज पर बैठा हूँ, अभी तक मैं लेटा हुआ था। सरे शाम से अब तक आप हजरात एक दूसरे को सुन रहे हैं, अपने अपने अंदाज में आपको नसीहताना गुफ्तगू पेश किया, लेकिन जो भी आया बोल के चला गया, है कि नहीं? लेकिन ये आप लोगों की हिम्मत है कि आप लोग कितनी देर से बैठे हैं, बताइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस महफिल की बरकत से हम सबों को मालामाल फरमाए। देखिए, चाहे कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, कोई बड़ा जलसा हो या छोटी महफिल हो, 2-4 लोग बैठे हों, ऐसा है नहीं कि बड़े जलसे में आप 2 कान से जो सुन रहे हैं इससे ज़्यादा सुन लेंगे। छोटे जलसे में बैठेंगे तब भी जो बताई जाएगी कुरान और हदीस की रोशनी में बातें पेश की जाएंगी, आप सुन ही पाएंगे उतना ही जितना एक बड़े जलसे में सुनते हैं, और एक छोटी महफिल में जितना सुनते हैं उतना ही सुन पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, है कि नहीं? जैसे एक वक्त का बादशाह होता है जिसके पास दौलत और ख़जाना की फरावानी होती है, और एक होता है ऐसा आदमी जो सुबह शाम मेहनत करके खाता है कि नहीं? लेकिन बादशाह के पास सिर्फ नाम है कि उसके पास दौलत ज़्यादा है, उतना ही खाएगा जितना पेट में जगह होगी, है कि नहीं? चाहे जितनी दौलत हो जाए, आप जो 2 वक्त 3 वक्त खाना खाते हैं वही आपके काम में आ रहा है। बाकी ये दुनिया जो है धोखे की जगह है, यहाँ से कोई कुछ लेकर नहीं गया है। कितने बड़े बड़े बादशाह आए, कितने बड़े बड़े दौलत वाले आए, लेकिन किसी की दौलत उसी वक्त तक उसके साथ थी जब तक उसके जिस्म के अंदर रूह यानी जान है, इस दुनिया में है जब तक। और चाहे जितना बड़ा पैसा वाला हो, जैसे जिस्म से रूह का रिश्ता ख़त्म हुआ, अब उसको उसके महल में रखा नहीं जाएगा, इसलिए कि लोगों को भी अंदेशा हो गया और ये खदशा बिल्कुल लाजिम हो गया कि अगर ये रहेगा तो इसका जिस्म बेकार हो जाएगा, इसका जिस्म सड़ने लगेगा, दिक्कत आएगी। तो चाहे वक्त का बादशाह हो या वक्त का कोई गरीब आदमी हो, जब जिस्म से रूह का रिश्ता ख़त्म हुआ तो बस उसका दुनिया से रिश्ता ख़त्म, जल्दी से तैयारी की जाती है
कब्र खोद कर तैयार की जाती है, कफन का इंतजाम किया जाता है कि नहीं? तो ये दुनिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम और आपको इस दुनिया में किस लिए पैदा फरमाया है? अपने शुक्र अदा करने के लिए, उसके हुक्म पर, फरामीन पर अमल करने के लिए, है कि नहीं? अल्लाह ने हम और आपको तंदुरुस्ती किस लिए दिया है? ताकि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर हम अमल करें, उसके दिए हुए कानून के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को पेश करें, है कि नहीं? सिद्धार्थ ने, आपने सुना होगा उलमा से कि दुनिया ही में जन्नत बनवा लिया था, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जन्नत तो बनाया दुनिया में, लेकिन उसका वो फायदा नहीं उठा सका, है कि नहीं? फिरौन, हामान, नमरूद जैसे कितने बड़े बड़े जालिम बादशाह गुजरे हैं, लेकिन इस दुनिया से कुछ ले ना जा सके। हाँ, दुनिया में अगर अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया है तो आप उसके दिए हुए कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी को पेश करेंगे। तो अगर आप भलाई से जिंदगी गुजारेंगे तो आपके मरने के बाद लोग आपका जिक्र खैर करेंगे, मोहब्बत से याद करेंगे, है कि नहीं? और अगर आपने, जिसने जुल्म और ज्यादती की है, नारवा जिंदगी गुजारी है, तो उसके मरने के बाद वो बाकी नहीं रहेगा, लेकिन उस पर लानत हमेशा होती रहेगी कि फला इस तरह था, जालिम था, जाबिर था, लोगों पर जुल्म करता था। तो ये दुनिया जो है हमारे और आपके लिए दारे अमल है, अमल की जगह है। अल्लाह ने हम और आपको पैदा फरमाया है। और देखो, फिर इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात, खुदा की तख्लीक की बेहतरीन शाहकार ये इंसान है। मेरी बात को तवज्जो की दीजिएगा, इसलिए कि अब कोई तकरीर इस तरह नहीं की जाएगी कि मैं बोलता चला जाऊं, आप सुने भी ना, समझ में भी बात ना आए। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात, खुदा की तख्लीक की बेहतरीन शाहकार इंसान को अल्लाह ने अफजल आला बनाया है। अल्लाह ने अपनी मखलूक में सबसे आला मकाम इंसान को अता फरमाया है कि नहीं? इंसान को अल्लाह ने आला मकाम अता फरमाया है। लेकिन ये इंसान की जिंदगी कैसे गुजरती है? माँ की गोद में जन्म लेता है, कुछ अक्ल खिरत दानाई काम नहीं करती है, लेकिन चंद साल के बाद यही बच्चा बाशऊर हो जाता है। अब बच्चा माँ की गोद में जन्म लिया है। आप अगर मुसलमान हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी गोद आपके बच्चे के लिए तरबियत गाह है। आप अपने बच्चे को अपने मजहब व मिल्लत की पासबानी सिखाएंगे, दीन की तालीम से उसे आरास्ता करेंगे, तो बच्चा जब नौजवान होगा तो आपका आसाए पीरी बनेगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वरना नौजवानों को तो देखा जा रहा है कि आज भी अपने माँ बाप को धुतकारते रहते हैं, माँ बाप का इज्जत व एहतराम नहीं करते हैं। लेकिन यकीन जानो, अल्लाह ने इंसान को अशरफ आला बनाया है। एक दुनियावी मखलूक है, कुत्ते देख रहे हो कितना गलियों में फिर रहे हैं, लेकिन ये कुत्ते से जो बच्चे पैदा होते हैं, वो बच्चे अपनी माँ के साथ में रहें, लेकिन अगर एक लुकमा आप उन्हें दे दें, फिर उसके बाद उसकी माँ ही की तरफ इशारा करेंगे तो वो टूट पड़ेगा। अंदाजा लगाइए कि वालिदैन या बेवफाई किसके अंदर होती है? इंसानियत के खिलाफ है बेवफाई, इंसानियत के खिलाफ है गद्दारी। तो एक कुत्ते की कौम होती है कि जो टुकड़ा पाकर अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शते हैं। और इंसान के लिए माँ की गोद पहली तरबियत गाह है। अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, इल्मे दीने मुस्तफ़ा की रोशनी से जब आरास्ता करेंगे, तो बच्चे आपके जब नौजवान होंगे तो उनको ये मालूम होगा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है।
बाप के कदम के नीचे जन्नत का दरवाजा है। माँ की खिदमत करने से हमको यह मकाम मिलेगा, माँ की खिदमत करने से हमारी उखरवी जिंदगी आबाद होगी। लेकिन जब इल्म दीन मुस्तफ़ा की रोशनी होगी तब, वरना रात की अंधियाले में अगर आपके पास रोशनी का इंतजाम नहीं है, तारीकी में दुनियावी जिंदगी है। भी खेत देखने के लिए आप जा रहे हो, रात में अगर आपके पास टार्च लाइट नहीं है तो पैर में ठोकर लगेगा, सर तक आपका फूटेगा, सिर्फ रोशनी ना होने की वजह से। दुनियावी जिंदगी का हाल है। और जब आपके दिमाग में इल्म दीन मुस्तफा की रोशनी होगी तो आप अपने से छोटे पर शफकत करना जानेंगे, अपने से बड़े का अदब एहतराम जानेंगे, वालिदैन के मकाम को आप समझेंगे। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि आप इल्म दीन मुस्तफा से अपने बच्चों को आरास्ता करें। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? अल इल्म नूरुन, इल्म रोशनी है, इल्म नूर है। ये करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, अल इल्म खैरुम मिनल माल, इल्म माल से बेहतर है। लेकिन ये इल्म आपको कब नफा पहुंचाएगा? जब आप आशिक रसूल बनकर जिंदगी गुजारेंगे, नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को पेश करेंगे। और नबी के इश्क में जब हम इल्म दीन मुस्तफा हासिल करेंगे तो दोस्तों हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, कब्र में भी कामयाब होंगे और मैदान महशर में भी कामयाब होंगे। आओ जरा देखते हैं कि नबी की मोहब्बत जिसने अपने सीने में बसाया, जिसने नबी की कुर्बत को इख्तियार किया। अभी हजरत कारी रोशन अली साहब से आप करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत के ताल्लुक से समाअत फरमा रहे थे कि हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की जाहिरी हयात तैयबा पेश फरमाई। 53 साल मक्कतुल मुकर्रमा, 10 साल मदीना तैयबा। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने माँ के शिकम में हजरत आमिना के पेट में थे तभी आपके वालिद का इंतकाल हो गया। वो नबी जिसको अल्लाह ने 22 तख्लीके कायनात, वजह कायनात पैदा फरमाया, वो नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसका मकाम यूं बयान फरमाया कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा ना करना होता तो मैं अपनी रुबूबियत को भी जाहिर ना करता। वो नबी माँ के शिकम में है और बाप का इंतकाल हो जाता है, सर से बाप का साया उठ जाता है। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी से झूम जाते हैं, मचल जाते हैं। हासिल कलाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, आपकी परवरिश की हिफाजत करते हैं। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही के अय्याम में हमारे और आपके आका की माँ हजरत आमिना जब आपके वालिद के ननिहाल गई तो वहां से लौट रही थी, मकाम अबवा पर सरकार के माँ का भी इंतकाल हो गया। वो नबी जो मुख्तारे कायनात, वजह कायनात, वो नबी बचपन ही में बाप का साया सर से उठ गया माँ के शिकम में जब थे और माँ की गोद में परवरिश पा रहे थे, माँ का भी साया सर से उठ गया। आज कोई बच्चे को हम देखते हैं तो हमको कितनी दिक्कत और दर्द महसूस होती है कि इसके माँ बाप नहीं हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को इस कदर आला मकाम अता फरमाया कि जिनके बचपन में बाप और वालिदा का सर से साया उठ गया, मगर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जिंदगी पेश फरमाई कि जो भी इस दुनिया में आने वाला सुबह क़यामत तक अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी को अपने सीने से लगाकर अपनी जिंदगी को पेश करेगा तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। वो आने वाले कल भी कामयाब रहेगा और उसकी मौजूदा जिंदगी भी कामयाब रहेगी। देखो प्यारे, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अबवा से हजरत आमिना की एक कनीज थी जिनका नाम हजरत उम्मे ऐमन है। वो हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर आई थी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी जिंदगी पेश फरमाई और अपनी उम्मत के लिए हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर, हर मरहले पर अपनी जिंदगी को पेश फरमाया। नबी ने
इस हद तक मुकद्दस रसूल ने अपने उम्मत को तशफ़ी अता फरमाई कि अगर किसी की माँ गोरी हो तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी की माँ अगर काली है तो उसे फिक्र के शिकार बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत के लोगों को खबरदार फरमाया कि ऐ लोगों, जिसकी माँ गोरी है वो भी जान ले, जिसकी माँ काली है वो भी जान ले, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की माँ गोरी भी है और काली भी है। हजरत आमिना गोरी थी और हजरत उम्मे ऐमन काली थी, जो हबश की सरजमीन की रहने वाली थी, जो हबश की सरजमीन की थी। आओ प्यारे देखते हैं हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सच्ची मोहब्बत होगी तो कामयाबी कदम को चूमेगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन ही के उम्र में, बचपन ही में आपके दादा जान की भी अलालत की इब्तिदा हो गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब बीमार हुए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने भतीजे अबू तालिब को बुलाया। अबू तालिब कौन है? हजरत अली के बाप हैं, शेर खुदा के बाप हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जनाब अबू तालिब को बुलाया कि मेरे भतीजे, तुम्हें मैंने इस गरज से बुलाया है कि ये मेरा पोता मोहम्मद है और मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं। जब मैं इस दुनिया में न रहूंगा, मेरे इंतकाल के बाद इसकी परवरिश और किफालत तुम्हारे जिम्मा होगी, इस बच्चे की देखभाल तुम करोगे। जनाब अबू तालिब ने कबूल कर लिया कि मेरे चचा अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है, इस नन्हे मुजाहिद, इस नन्हे मोहम्मद, इस छोटे बच्चे की हिफाजत और किफालत मैं जरूर करूंगा। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपको अबू तालिब के हवाले कर दिया। दोस्तों, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल